वीडियो में हम देखेंगे हमारे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 10.5, जिसमें एक गर्ल है जिसका मास 50 किलोग्राम है और उसने हाई हील्स शूज पहनी है, बैलेंस्ड ऑन अ सिंगल हील। द हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। सो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा हील के द्वारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो प्रेशर की इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। अब वो सिंगल हील पे खड़ी है, मतलब एफ होगा mg और जो एरिया होगा हमारे सर्कुलर हील का वो होगा पाई आर स्क्वेयर। सो मास क्या है उसका 50, ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8, सो 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 या 3.142, जो आप लिख सकते हो, जो भी आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। सो 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लेंगे हम, ओके। सो रेडियस हमने 5 इंटू 10⁻³ क्यों लिया, क्योंकि अगर हमारा डायामीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका आधा होगा, मतलब 0.5 होगा, इसलिए 5 इंटू 10⁻³ लिए है और फिर उसका स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर, ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्रेशर मिलेगा दैट इज एक्सर्टेड बाय द हील ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विल बी 6.24 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर square. So this is our solution for question 10.5. Now we will move to our next question. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10.8, जिसमें एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट है एंड इट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विथ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 किलोग्राम। जो एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो क्या होगा, मतलब what maximum pressure would the smaller piston have to bear, मतलब स्मॉलर पिस्टन को कितना मैक्सिमम प्रेशर सहना पड़ेगा वो फाइंड करें। तो पहले तो प्रेशर ऑन द पिस्टन ड्यू टू कार क्या होगा, P इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई एरिया। सो मास है 3000, ग्रेविटी 9.8 और एरिया जो है वो है 4.25, मतलब 425 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो 4.25 इंटू 10⁻², ओके। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6917 इंटू 10⁻10 स्क्वायर, मतलब 6.92 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द मैक्सिमम प्रेशर दैट स्मॉलर पिस्टन्स वुड हैव टू बियर इज this one, which is 6.92 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is our solution for question 10.8. Now we will move to our next question. सो जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन 10.13, जिसमें लिखा है कि जो ग्लिसरीन है वो स्टेडीली फ्लो कर रहा है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ 1.5 मीटर लेंथ और उस ट्यूब का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट वन एंड इज, मतलब एक एंड के ऊपर एक सेकेंड में जो ग्लिसरीन कलेक्ट होगा अगर उसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकेंड होगी, तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, मतलब दो ट्यूब्स के दो एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है वो है 1.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड जो विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन है वो है 0.83 पास्कल पर सेकेंड। You may also like to check if assumption of laminar flow in the tube is correct. laminar flow मतलब कौन सा फ्लो, laminar flow मतलब इस तरह का फ्लो कि अगर आप पर्टिकुलर कंटेनर या पाइप या जो भी है उसके अंदर जो पानी की अमाउंट फ्लो करवा रहे हो वो सेम अमाउंट ऑफ स्टेडीली फ्लो होना चाहिए। अगर वो स्टेडीली फ्लो कर रहा है तो वो होगा लेमिनार फ्लो। और इसको अपोजिट में है टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें क्या होता है कि सपोज पानी स्टेडीली एक पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, जब वो पाइप की बाहर निकलेगा तो पानी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी, वो फैल जाएगा पाइप के बाहर निकलते ही। सो वो जो फ्लो होगा वो होगा टर्बुलेंट फ्लो, मतलब एक किस्म का नॉन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो जो होगा वो होगा हमारा लेमिनर फ्लो। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग ग्लिसरीन इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। अभी M क्या है हमारा, जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन एक
एंड पे कलेक्ट हुआ है वो मास, सो 4 इंटू 10⁻³ और जो हमारी डेंसिटी है ग्लिसरीन की वो है 1.3 इंटू 10⁻3। सो जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब फ्रॉम पॉइसिलिस लॉ we have v is equals to pi into p r raised to 4 divided by 8 into our viscosity का कोऑफिशिएंट into l। ये जो है ये हमारा विस्कोसिटी का कोऑफिशिएंट है, 8 के बाजू में है वो, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। तो अगर हम p को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, तो p को अगर सब्जेक्ट बनाए तो p के मल्टीप्लिकेशन में जितनी चीजें हैं वो v के डिवीजन में चली जाएगी और p के डिवीजन में जितनी भी वैल्यू है वो v के मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। तो हमें p का इक्वेशन कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो जो कोएफिशिएंट है हमारा वो कितना दिया गया है हमें, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन वो है 0.83, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.83 है। तो 8 इंटू 0.83 इंटू जो लेंथ है पाइप की वो है 1.5 मीटर, तो वो 1.5 लिखेंगे, इंटू जो वॉल्यूम हमें मिला वो डिवाइडेड बाय पाई इंटू r⁴, मतलब r⁴ हमारा क्या है, r⁴ है हमारा रेडियस ऑफ अवर पाइप जो है 1 सेंटीमीटर। अभी 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻² होगा 10⁻² अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 9.833 इंटू 10² और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि 9.8 इंटू 10⁻², दिस इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, yeah we can say yeah that is pressure of atmosphere. Now value of Reynolds number for laminar flow in tube is Re is equals to P into V into D divided by our viscosity का कोऑफिशिएंट। सो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इन 1 सेकेंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब, मतलब मास बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये जो डेंसिटी है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी एरिया के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सो हमें मिलेगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एरिया है हमारा सर्कुलर ट्यूब का πr²। सो हम लिख सकते हैं कि Re इज इक्वल्स टू PD डिवाइडेड बाय हमारा कोऑफिशिएंट इनटू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी πr²। सो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि D इंटू एम डिवाइडेड बाय एन पी, मतलब ये जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में भी πr² ले लेना है, ठीक है। ये जो पूरा है वो डिनोमिनेटर में ले लेना है। किस तरीके से, जो डेंसिटी है वो एज इट इज रहेगी, उसके बदले dm डिवाइडेड बाय n इंटू πr² इज इक्वल टू 2 टाइम्स rm, मतलब d फॉर डायामीटर, तो डायामीटर मतलब रेडियस का डबल, सो 2 इंटू r इंटू एम डिवाइडेड बाय n πr²। अभी नीचे भी r है और ऊपर भी r है तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक r बचेगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। सो 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई n πr रहेगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ m, मतलब जो एक एंड पे ग्लिसरीन इकट्ठा हो रहा है वो, सो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कोऑफिशिएंट है 0.83 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू इन मीटर्स इज 10⁻²। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 3.069 इंटू 10⁻⁻1। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.31, मतलब जो हमें इस रेनॉल्ड्स नंबर के लैमिनार फ्लो इन द ट्यूब की जो वैल्यू मिली है वो है 0.31। सो यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो लेस देन 2000 है, मतलब कि हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है। देखो एक चीज़ और बता दूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि लैमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो, तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 आई तो वो है हमारा लैमिनार फ्लो, और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4000 आई तो वो होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब अगर आपको क्वेश्चन हुआ कि 2000 से 4000 के बीच में आई तो क्या होगा, तो वो या लैमिनार हो सकता है या टर्बुलेंट हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अवर क्वेश्चन 10.13। दैट इज इट। थैंक यू।